पुनर्जन्म लेने के बाद लड़की ने सबसे पहले वही काम किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपने 10 वर्षों से पाले हुए तीनों छोटे जानवरों को मात्र 100 प्रीमियम स्नैक्स की कीमत पर अपनी चालाक सीनियर बहन को बेचने का फैसला कर लिया। पिछले जन्म में इन्हीं तीनों की रक्षा करते हुए उसने अपनी जान गंवा दी थी, इसलिए इस बार वह कोई गलती दोहराना नहीं चाहती थी। पिछले जन्म की यादें अभी भी उसके मन में ताजा थीं। युद्ध भूमि पर अनगिनत राक्षसी दैत्य उन पर टूट पड़े थे। लड़की ने अपनी पूरी ताकत लगाकर तीनों जानवरों की रक्षा की, लेकिन दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ती गई। आखिरकार जब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग करते हुए दैत्यों के साथ स्वयं को भी समाप्त करने का निश्चय कर लिया। उसे लगा था कि उसने अपने प्रिय साथियों की जान बचा ली है, लेकिन मरने से ठीक पहले उसने कुछ लोगों की बातें सुन ली। वे हंसते हुए कह रहे थे, ये लड़की कितनी मूर्ख है, इसे तो पता ही नहीं कि जिन जानवरों को ये पाल रही थी वे साधारण जीव नहीं बल्कि प्राचीन दिव्य पशु हैं। इसके मरते ही ये अपने असली मानव रूप में लौट आएंगे। उसी समय उसकी सीनियर बहन बनावटी चिंता दिखाते हुए उसके पास आई। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसके तीनों पालतू जानवर उसी बहन के पास खुशी खुशी जाकर लिपट गए। उस पल लड़की समझ गई कि जिनके लिए उसने अपनी जान दे दी वे कभी उसके अपने थे ही नहीं। अचानक उसकी आंख खुली और वह उसी दिन लौट आई जब सीनियर बहन पहली बार उन जानवरों को खरीदने आई थी। इस बार लड़की सब कुछ जानती थी। उसे याद आया कि जिस दिन उसने छोटे सांप को बचाया था उसी दिन से उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। असल में वह सांप एक अशुभ प्राचीन दैत्य था जो धीरे धीरे उसकी जीवन शक्ति और भाग्य को चूस रहा था। सीनियर बहन ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम अपना कोई छोटा जानवर मुझे बेचोगी? लड़की ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, जरूर। एक की कीमत 100 प्रीमियम स्नैक्स है। सीनियर बहन उसकी बात सुनकर चौंक गई। जिसे लड़की हमेशा अपने परिवार से बढ़कर मानती थी आज उसे इतनी आसानी से बेच रही थी। लेकिन लड़की ने मासूम बनते हुए कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, अब इन्हें पालने की ताकत नहीं बची। सीनियर बहन के पास उस समय केवल 100 स्नैक्स थे, इसलिए वह पहले सांप को खरीद कर ले गई। उसके जाते ही लड़की ने महसूस किया कि कई वर्षों बाद पहली बार उसकी सांसें हल्की और शरीर पहले से बेहतर लग रहा था। फिर उसने पक्षी और छोटे कुत्ते को अलग अलग पिंजरों में बंद कर दिया। उनके गले में बंधे हुए हार भी काट कर उतार दिए जिन्हें उसने अपने हाथों से बनाया था। उन हारों को वह चट्टान से नीचे फेंकते हुए बोली, आज से हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। अगले दिन वह एक वैद्य के पास पहुंची। नाड़ी देखते ही बूढ़े वैद्य ने कहा, तुम कभी जहरीली घाटी में गई थी। उस जहर ने तुम्हारे शरीर को अंदर तक कमजोर कर दिया है और याद रखना, जो भी जीव तुम्हारे बहुत करीब आए जरूरी नहीं कि उसका इरादा अच्छा हो। वैद्य की बात सुनकर लड़की को यकीन हो गया कि उसकी सारी बीमारियों की असली वजह वही तीनों जानवर थे जो उसकी किस्मत और जीवन शक्ति चुरा रहे थे। उस रात सीनियर बहन फिर 100 स्नैक्स लेकर आई और इस बार हरे रंग के पक्षी को भी खरीद कर ले गई। उसके जाते ही लड़की के शरीर में फैला अग्निविष भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा। लड़की बेहद खुश थी। अब उसके पास इलाज के लिए पर्याप्त साधन थे और वह सोच रही थी कि आखिरी कुत्ते को बेचकर कुछ और कमा लेगी। लेकिन जब उसने पिंजरे की ओर देखा तो वह खाली था। वह घबराकर पूरे घर में उसे ढूंढने लगी। तभी पीछे से एक शांत लेकिन गहरी आवाज सुनाई दी, अब अगला नंबर मेरा है क्या? लड़की ने पलटकर देखा तो उसके सामने एक बेहद सुंदर युवक खड़ा था। वह कोई और नहीं बल्कि वही छोटा कुत्ता था जिसने समय से पहले मानव रूप धारण कर लिया था। युवक मुस्कुराकर बोला, मैं साधारण कुत्ता नहीं हूँ, मैं प्राचीन दिव्य पशु पिक्सियू हूँ। लेकिन लड़की बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। उसने जेब से एक छोटा कैमरा निकाला, उसकी तस्वीर खींची और हंसते हुए बोली, ये फोटो मैं अपनी सीनियर बहन को भेजूंगी। इंसानी रूप वाले दिव्य पशु की कीमत तो कम से कम 10 गुना